नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 2022 में जो भी हमारे विभिन्न राज्यों में त्यौहार और मेले मनाए जा चुके हैं या फिर आने वाले समय में मनाए जाएंगे, उनसे जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की खास बात यह है कि पिछले साल या उसके पहले आपके जो भी एग्जाम हुए हैं, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, उन सभी में पूछे गए त्यौहार और मेलों को इसमें मैंने शामिल किया है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर इस बार 24 अप्रैल को दिन में 12 बजे एक बहुत ही शानदार टेस्ट होने वाला है। तो उस टेस्ट की जो लिंक है वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी। सिंपली उसके ऊपर आप लोग क्लिक करिए। जब आपसे वहां पर कोई कोड पूछा जाएगा तो यूज कर लीजिएगा कोड KV10। तो ये बिल्कुल फ्री टेस्ट है और यहाँ पर आप बहुत सारे शानदार प्राइज जीत सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि टोटल आपको 60 मिनट का यहाँ पर समय मिलेगा और इस 60 मिनट में आपको यहाँ पर 60 प्रश्न हल करने होंगे। तो अगर आपकी टॉप रैंक आती है तो आप अनअकैडमी की तरफ से डेल का लैपटॉप, सैमसंग का मोबाइल, फिटबिट की वॉच, अमेजन के बाउचर या फिर जो अनअकैडमी के ऊपर कोर्सेज हैं उनके ऊपर भी भारी डिस्काउंट जीत सकते हैं। तो बिल्कुल फ्री टेस्ट है, खुद भी इसे ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए। बस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको कोड KV10 यूज करना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आपके कोई डाउट होते हैं, कोई सवाल होते हैं या फिर अनअकैडमी के किसी कोर्स के बारे में आपको डिटेल जानना है तो सिंपली आप इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि पोंगल बर्ड काउंट निम्नलिखित में से किस राज्य का उपक्रम है। तो वैसे ये त्यौहार नहीं है लेकिन पोंगल त्यौहार से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा ये जो उपक्रम है वो आपके तमिलनाडु में शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत हमारे तमिलनाडु के जो लोग हैं वो 15 मिनट तक किसी भी चिड़िया की रिकॉर्डिंग करेंगे और एक साइट है जिसका नाम है ebird.in, उसके ऊपर उस वीडियो को अपलोड करेंगे। तो पोंगल बर्ड काउंट ये आपके तमिलनाडु की पहल है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि असम में काटी बिहू नाम का जो पर्व है इसको किस पेड़ पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है। अब देख सकते हैं प्रश्न कैसे घुमा करके पूछा गया था पिछले साल। ये CGL का प्रश्न है और काटी बिहू पर्व की बात करते हैं तो तुलसी के पौधे के सामने यहां पर दीप जलाए जाते हैं। असम में यह त्यौहार होता है तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फ्लोट महोत्सव डैश डैश में मनाया जाने वाला प्रमुख महोत्सव में से एक है। तो ये प्रश्न भी आपके पिछले साल CGL का ही है और फ्लोट महोत्सव मदुरई में मनाया जाता है। कहां पर होता है? मदुरई में मनाया जाने वाला यह एक त्यौहार है। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा नायक। तो उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर ये जो त्यौहार है वो तमिलनाडु के मदुरई में मनाया जाता है। डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बथुकम्मा पुष्प त्यौहार किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो बथुकम्मा पुष्प उत्सव की बात करें ये हमारे तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो नवरात्रि के दौरान मुख्य रूप से इस त्यौहार का आयोजन होता है और इसमें थंगेडू पोलू नाम के फूल का यूज किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस त्यौहार के बारे में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो ये भी पूछा गया था पिछले साल CGL में और ये जो इको रिट्रीट महोत्सव है ये हमारे उड़ीसा राज्य में होता है, यानी कि इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि शहीदी मेला या शहीदी सभा मेला किस राज्य में मनाया जाता है। तो शहीदी मेला की अगर हम बात करें ये हमारे पंजाब राज्य में मनाया जाता है मुख्य तौर पर। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब ये मेला मनाया क्यों जाता है आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 2 बेटे थे। एक का नाम था बाबा फतेह सिंह, एक हमारे थे छोटे साहिबजादे यानी कि बाबा जोरावर सिंह। तो इन दोनों को मार दिया गया था और इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल शहीदी सभा या शहीदी जोर मेले का आयोजन होता है। तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा त्यौहार है जो कि विष्णु भगवान के वामन अवतार से संबंधित है।
तो ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा त्यौहार राजा बलि के आगमन से संबंधित है या फिर भगवान विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। दोनों स्थिति में आपका उत्तर होगा ओणम। तो ये त्यौहार केरल में मनाया जाता है और ये भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गुड़ी पड़वा हमारे कौन से राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो गुड़ी पड़वा की अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे महाराष्ट्र में रहने वाले जो मराठी कम्युनिटी के लोग हैं वे गुड़ी पड़वा को नए साल के उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गुड़ी पड़वा आपके महाराष्ट्र का एक त्यौहार है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है। तो मकर संक्रांति यानी कि खिचड़ी की बात हो रही है और खिचड़ी के अवसर पर आप लोगों ने पतंग वगैरह भी खूब उड़ाए होंगे। तो उत्तरायण की बात करते हैं तो हमारा जो गुजरात है वहां पर इसको उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। तो ये एनटीपीसी का प्रश्न है। और उर्स महोत्सव की बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनकी जो पुण्यतिथि है उसी के अवसर पर अजमेर में ये मनाया जाता है। डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लोसार उत्सव जो है ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो लोसार उत्सव की अगर हम बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में मोनपा नाम की आपको ट्राइब मिलेगी और उस ट्राइब के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो ये भी पिछले साल पूछा गया था सीजीएल में। हरेली के त्यौहार के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। कहां पर होता है? छत्तीसगढ़ में होता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ओणम का जो त्यौहार होता है ये कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ओणम का जो त्यौहार होता है ये 10 दिनों तक मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक बोट रेस फेस्टिवल है, यानी कि जिसमें आपके बोट की रेस होती है और ये त्यौहार का नाम है वल्लम कल्ली। वल्लम कल्ली से आप समझ जाइए कि ये हमारे केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लोकप्रिय त्यौहार चाओथ किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये बिल्कुल नए टाइप का प्रश्न था, पिछले साल सीजीएल में ये भी आया था। चाओथ नाम के त्यौहार की बात करते हैं तो हमारे गोवा राज्य में ये मनाया जाता है। कहां पर? गोवा में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा शहर वार्षिक मरु महोत्सव का आयोजन करता है। तो मरु महोत्सव की बात करें ये राजस्थान के जैसलमेर में होता है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सागा दवा नाम का जो त्यौहार है ये कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो सागा दवा त्यौहार की अगर हम लोग बात करते हैं ये होता है हमारे सिक्किम राज्य में। कहां पर है? सिक्किम राज्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। त्यौहार के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जो भगवान बुद्ध थे उनके जन्म, उनकी ज्ञान प्राप्ति और उनके परिनिर्वाण से संबंधित है। तो ये मनाया जाता है सिक्किम में। अगला प्रश्न है कि सिग्मोत्सव मूल रूप से जनसाधारण का त्यौहार है जिसे फाल्गुन यानी कि मार्च के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो बताइए ये त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो सिग्मोत्सव की बात करें ये भी हमारे गोवा राज्य में ही होता है। कहां पर? गोवा में। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है। तो पशु मेले की बात हो रही है और इस मेले का नाम है नलवारी मेला। क्या नाम है? नलवारी मेला इसका नाम है, जो कि आपके पशुओं की खरीद बिक्री से संबंधित है और हिमाचल प्रदेश राज्य में ये लगता है। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नागालैंड में दिसंबर के पहले सप्ताह में निम्न में से कौन हर साल मनाया जाता है। तो नागालैंड में जो मनाया जाने वाला त्यौहार है इसका नाम है हॉर्नबिल उत्सव। क्या नाम है? हॉर्नबिल उत्सव इसका नाम है, यानी कि इस प्रश्न के लिए ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अब इसमें दो त्यौहार आपको और भी ध्यान रखने हैं। देखिए एक होता है बाणेश्वर मेला। तो राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है डूंगरपुर। तो डूंगरपुर जिले में ये बाणेश्वर मेला आयोजित किया जाता है और इस मेले को
हमारे जो ट्राइब्स होते हैं, ट्राइब्स का ये कहा जाता है कुंभ मेला। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे जनजातीय समुदाय के लोगों का कुंभ किसे कहा जाता है, तो इसी बाणेश्वर मेले को ट्राइब्स के कुंभ मेले के रूप में जाना जाता है। वहीं पर अगर हम लोग भगोरिया महोत्सव की बात करें तो ये भी हमारे ट्राइब्स के द्वारा ही मनाया जाने वाला त्यौहार है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो जनजातियां हैं उनके द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। डी तो वैसे हमारा बी ऑप्शन प्रश्न के लिए था करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में प्रसिद्ध जल्लीकट्टू त्यौहार का आयोजन किया जाता है। तो जल्लीकट्टू त्यौहार की बात करें, ये होता है हमारे तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो बैलों की दौड़ पर यह त्यौहार आधारित होता है, ध्यान रखिएगा, और पोंगल त्यौहार के अवसर पर यह मनाया जाता है। डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया था 2017 में कि रण उत्सव नाम का जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो गल्फ ऑफ कच्छ या रन ऑफ कच्छ का नाम आपने सुना होगा और ये मनाया जाता है गुजरात में। तो नाम से ही आप इसका उत्तर कर सकते थे, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पिछले साल जनवरी में कौन से राज्य में चेरी ब्लॉसम माओ महोत्सव का आयोजन किया गया। अब देखिए, दो त्यौहार होते हैं, इसमें आप लोग गलती कर सकते हैं। एक हमारा होता है अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव, और वो जो त्यौहार है वो मेघालय की राजधानी शिलोंग में आयोजित किया जाता है। दूसरा जो त्यौहार है इसका नाम है चेरी ब्लॉसम माओ महोत्सव, और ये त्यौहार होता है हमारे मणिपुर राज्य में। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अंतर्राष्ट्रीय वाला मेघालय में और ये जो माओ महोत्सव है ये होता है मणिपुर में। तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बोहाग बिहू किस राज्य का एक प्रसिद्ध उत्सव है। तो अभी हम लोगों ने कटी बिहू के बारे में ऊपर पढ़ा था, बोहाग बिहू भी आपके असम में ही होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो मुख्य रूप से अगर हम लोग बिहू त्यौहार की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार से मनाया जाता है, यानी कि 3 बिहू त्यौहार आपको असम में मिलेंगे। अब इधर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, एक आपका बोहाग बिहू या रंगोली बिहू होता है जो कि स्प्रिंग फेस्टिवल को डेडिकेटेड है। कटी बिहू या कंगोली बिहू या फिर गरीब बिहू भी इसे कहा जाता है। तो जब आपके खेतों में फसल नहीं होता है तो उस समय ये त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद में हम माघ बिहू या भुगाली बिहू की बात करते हैं तो ये आपके फसलों की कटाई के समय मनाया जाने वाला त्यौहार है, और अभी आपका ये रंगोली बिहू मनाया भी गया है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आदि पेरक्कू नाम का जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये भी आपके ग्रुप डी का प्रश्न है। आदि पेरक्कू नाम का जो त्यौहार है ये तमिलनाडु राज्य में होता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो मुख्य रूप से मानसून सीजन के दौरान ये त्यौहार मनाया जाता है, और इस दौरान जो भी हमारे वाटर के रिसोर्स होते हैं उनकी की जाती है पूजा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नीरमहल जल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो नीरमहल जल उत्सव की बात करते हैं, इसका आयोजन किया जाता है हमारे त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा राज्य में आपको एक रुद्रसागर लेक मिलेगी जो कि एक रामसर साइट है। तो उसी रुद्रसागर लेक में आपको नीरमहल देखने को मिलेगा और वहीं पर इस त्यौहार का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में मांडू महोत्सव मनाया जाता है। तो मांडू महोत्सव की बात करते हैं, ये होता है हमारे मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में होता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के किस प्रसिद्ध मंदिर में रथ उत्सव मनाया जाता है। तो ये जो रथ उत्सव है ये कन्याकुमारी में स्थित एक मंदिर में मनाया जाता है, और मंदिर का नाम है सुचिंद्रम थानु मलायम मंदिर। तो भगवान शिव और भगवान विष्णु का ये मंदिर है जहां पर ये रथ उत्सव होता है। तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बाली यात्रा उत्सव किस नदी के किनारे मनाया जाता है। तो बाली यात्रा उत्सव ये आपके उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, और नदी की बात करते हैं तो नदी का नाम है महानदी। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में संगाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो संगाई मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि यह एक प्रकार का हिरण होता है, ठीक है, और ये हमारे मणिपुर का राजकीय पशु भी है। तो संगाई महोत्सव मणिपुर राज्य में ही होता है। यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मकरविलक्कू महोत्सव किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। तो आपने भगवान अयप्पन के सबरीमाला टेम्पल के बारे में सुना होगा। तो इसी सबरीमाला टेम्पल में मकरविलक्कू नाम का महोत्सव आयोजित किया जाता है केरल राज्य में। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन
करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है। तो लाई हरोबा उत्सव की अगर हम लोग बात करते हैं, ये मनाया जाता है हमारे मणिपुर में। कहाँ पर होता है? मणिपुर में। जो आपके मेइती समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ईस्टर किस धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। ईस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे यहूदी धर्म यानी कि ज्यूस कम्युनिटी के लोग हैं, ईस्टर की बात हो रही है, तो ये हमारे जो ईसाई समुदाय के लोग हैं यानी कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं उनके द्वारा ये मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वन महोत्सव जिसका अर्थ है पेड़ों का त्यौहार भारत में जुलाई महीने के डैश डैश में मनाया जाता है। तो ये प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी तीनों में आ चुका है। अलग अलग तरीके से ये पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, हर साल 1 से लेकर के 7 जुलाई को इस वन महोत्सव को मनाया जाता है और इसको मनाए जाने की जो शुरुआत है वह 1950 में उस समय के केंद्रीय मंत्री के.एम. मुंशी ने की थी। तो ये नाम भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, के.एम. मुंशी जी के द्वारा शुरू किया गया था। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छापर मेला आयोजित किया जाता है। तो पंजाब में जो लुधियाना जिला है वहाँ पर आपको एक गांव मिलेगा जिसका नाम है छापर और उसी गांव में ये छापर मेला होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, एक हमारे बहुत ही फेमस संत थे जिनका नाम गुग्गा पीर था, तो उन्हीं की स्मृति में ये मनाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है सीजीएल का कि पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो बताइए पोंगल का जो चौथा दिन है इसे हम लोग क्या कहते हैं। अब पोंगल तो आप सभी ने रट के बैठा हुआ हो, आप सभी लोग रटे हुए होंगे कि तमिलनाडु में होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अंदर जाके पूछ लिया है। देखिए जो चौथा दिन होता है इसका नाम है कानुम पोंगल। क्या नाम है? चौथे दिन का नाम कानुम पोंगल है। तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। बाकी दिनों के नाम भी देख ले सकते हैं आप लोग। पहला दिन होता है भोगी पोंगल, दूसरा दिन होता है सूर्या पोंगल, तीसरा दिन होता है मट्टू पोंगल और चौथा दिन होता है कानुम पोंगल। और ये त्यौहार आपके तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक 12 वर्षों पर जो फ्लेमिंगो त्यौहार है ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो फ्लेमिंगो त्यौहार ये हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में आपको झील मिलेगी जिसका नाम है पुलिकट झील, तो वहाँ पर आपके ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किनकी याद में गुजरात में माधवपुर के मेले का आयोजन किया जाता है। तो माधवपुर का जो मेला है ये भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी की याद में मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछ लिया जाता है कि माधवपुर नाम का ये जो हमारा मेला होता है ये आपके गुजरात के साथ किस राज्य के संबंध को बताता है। तो देवी रुक्मिणी की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारी जो देवी रुक्मिणी थी ये थी अरुणाचल प्रदेश की। तो ध्यान रखिएगा, माधवपुर मेला होता है तो गुजरात में, लेकिन ये आपके संबंधित है किससे? अरुणाचल प्रदेश से भी। तो इस प्रश्न के लिए यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तुंगभद्रा पुष्करालू नाम का जो त्यौहार है ये किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो तुंगभद्रा पुष्करालू त्यौहार की बात करते हैं, ये हमारे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन सभी राज्यों में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विशु उत्सव किस समुदाय के लोगों का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो विशु उत्सव की अगर हम लोग बात करते हैं ये त्यौहार हमारे केरल में नए वर्ष के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, नया साल का ये उत्सव है, भगवान विष्णु की इस दौरान पूजा की जाती है, केरल राज्य में ये मनाया जाता है। तो इसीलिए डी ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पुथांडु किस राज्य में मनाया जाने वाला नया वर्ष है। तो पुथांडु की अगर हम लोग बात करते हैं ये आपके तमिलनाडु में तमिल कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाने वाला नया साल होता है। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध लोसार फेस्टिवल किस धर्म से संबंधित है। तो लोसार अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में मोनपा ट्राइब मनाती है, लेकिन लोसार फेस्टिवल को अगर हम लोग धर्म से रिलेट करते हैं तो ये आपके बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ त्यौहार है। तो इस प्रश्न के लिए सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो लोसार आपके तिब्बत का नया साल होता है और हमारे भारत में जैसे आपका
लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गए, अरुणाचल हो गए, तो इन सभी राज्यों में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष कारगा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो कारगा महोत्सव ये जो त्यौहार है वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में होता है। कहाँ पर? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में होता है। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो तिगाला नाम की एक कम्युनिटी है बेंगलुरु में, उन्हीं के द्वारा जो स्वामी धर्मार्या नाम का मंदिर है वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो सूरजकुंड मेला मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हरियाणा में जो फरीदाबाद जिला है वहां पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस साल इसके 35वें संस्करण का आयोजन किया गया था। इस बार के मेले से आपको 2 पॉइंट और ध्यान रखने हैं कि हमारा जो पार्टनर देश रहा है इस मेले में वो इस एक बार फिर से उज्बेकिस्तान था, जो कि 2020 में भी था। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा थीम स्टेट कौन सा था, तो वो आपका था जम्मू और कश्मीर। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अंबुबाची का जो प्रसिद्ध मेला है ये किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो अंबुबाची का जो मेला है ये हमारी जो देवी कामाख्या का मंदिर है, जो कि माँ दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक है, या सबसे पुराना भी आप इसको कह सकते हैं। वहां पर इस मेले का आयोजन होता है। और कामाख्या देवी का मंदिर आपको मिलेगा गुवाहाटी में, असम में गुवाहाटी में ये मेला लगता है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध सिरुई लिली का महोत्सव त्यौहार जो है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो सिरुई लिली ये हमारा एक प्रकार का फूल है और सिरुई लिली आपका मणिपुर में पाया जाता है और यहीं पर इससे जुड़ा हुआ ये त्यौहार भी मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो नमस्ते ओरछा महोत्सव की अगर हम बात करते हैं ये होता है हमारे झारखंड में। कहां पर होता है? झारखंड राज्य में नमस्ते ओरछा महोत्सव। सॉरी जी, झारखंड कौन बता रहा है? गलत। ये हमारे होता है मध्य प्रदेश में। ओरछा महोत्सव आपके मध्य प्रदेश में होता है। आपने पढ़ा ही होगा कि जो क्रिएटिव शहरों की सूची थी यूनेस्को की, उसमें 2020 में ग्वालियर और ओरछा को शामिल भी किया गया था। तो नमस्ते ओरछा महोत्सव आपके मध्य प्रदेश में होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फगली उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? तो फगली उत्सव की बात करें ये हमारे हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो काला घोड़ा कला महोत्सव की बात करते हैं ये होता है आपके मुंबई में। कहां पर होता है? मुंबई में इसका आयोजन किया जाता है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव की बात करते हैं ये मनाया जाता है हमारे सिक्किम में। कहां पर होता है? सिक्किम राज्य में ये मनाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पोइला बैसाख किस समुदाय के लोगों का नया वर्ष होता है? तो जो हमारे दुनिया में बंगाली कम्युनिटी के लोग हैं वो पोइला बैसाख को नए साल के रूप में मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नवकलेश्वर उत्सव की बात करें ये हमारे उड़ीसा राज्य में होता है, आपके जगन्नाथपुरी मंदिर में। ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा नवकलेश्वर त्यौहार है ये आपके भगवान जगन्नाथ के निधन और उनके पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। तो ऑप्शन यहां पर सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में हाथी महोत्सव मनाया जाता है? तो ये आपके पिछले साल एनटीपीसी में और एसएससी दोनों में पूछा गया था। हाथी महोत्सव होता है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। जयपुर में ये मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विश्व में जो सबसे बड़ा ऊंट मेला है ये कहां पर लगता है? तो सबसे बड़ा जो ऊंट मेला है वो लगता है राजस्थान के पुष्कर में। पुष्कर शब्द का जब भी आप लोग नाम सुने तो आपको तुरंत ये माइंड में आना चाहिए कि पुष्कर ही वह एक ऐसा स्थान है दुनिया में जहां पर आपको भगवान ब्रह्मा का मंदिर देखने को मिलेगा। तो पुष्कर में ये ऊंट मेला लगता है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रेड पांडा शीत उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है?
तो रेड पांडा हमारे सिक्किम राज्य का राजकीय पशु है और यहीं पर रेड पांडा शीत उत्सव मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश है जो कि प्रत्येक वर्ष विश्व के सबसे बड़े बर्फ त्योहार को आयोजित करता है। तो ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है और ये जो त्योहार है ये आयोजित करता है चाइना। कौन करता है? चाइना में इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। नाम इसका क्या है? तो इसका नाम है हार्विन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल। तो ध्यान रखेंगे ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि स्थानीय देवी की पूजा के साथ मदाई त्योहार कहां पर मनाया जाता है। तो मदाई त्योहार जो है ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो मुख्य रूप से दिसंबर के महीने में ये जो मदाई त्योहार है वो आपके छत्तीसगढ़ में चरामा और कुरना नाम की जो कम्युनिटी हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु राज्य में वेलविल ओरीवीजा किस माह में मनाया जाने वाला त्योहार है। तो ये भी एसएससी सीजीएल का ही प्रश्न है और ये त्योहार मनाया जाता है अगस्त में। कब होता है? अगस्त में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि साओ जोजाओ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो साओ जोजाओ उत्सव की अगर हम लोग बात करते हैं ये मनाया जाता है हमारे गोवा राज्य में। कहाँ पर होता है? गोवा राज्य में ये मनाया जाता है। ये भी पिछले साल सीजीएल में ही पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में पहली बार किस राज्य में पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किया गया। तो ये जो कलरव नाम का पक्षी उत्सव है ये पिछले साल बिहार में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध देव दीपावली नाम का जो त्यौहार है ये किस शहर में मनाया जाता है। तो देव दीपावली की बात करें ये जो त्यौहार है वो हमारे वाराणसी में मनाया जाता है। कहाँ पर? वाराणसी, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो बनारस शहर है जहाँ से हमारे पीएम साहब इस समय सांसद भी हैं, वहीं पर यह त्यौहार मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किस भारतीय राज्य में गणगौर पर्व मनाया गया है। तो ये जो गणगौर पर्व है ये राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो इस त्यौहार में जो हमारी मैरिड वुमेन होती हैं, यानी कि जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, उनके द्वारा माता पार्वती की पूजा की जाती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए। अगला प्रश्न है कि अली ए लिलांग नाम का जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये त्यौहार आपके मनाया जाता है असम में। कहाँ पर होता है? असम राज्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो अली ए लिलांग मुख्य रूप से आपके धान की खेती के शुरुआत के साथ में मनाया जाता है असम राज्य में। असम में जो आपकी मिसिंग जनजाति रहती है, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, इन्हीं के द्वारा ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ये भी सीजीएल का ही है कि लद्दाख में हेमिस त्यौहार तिब्बती चंद्रमाह के 10वें दिन को मनाया जाता है। तो बताइए ये त्यौहार किस देवता को समर्पित है। तो ये जो हमारा त्यौहार है ये भगवान पद्म संभव को समर्पित है। किसे? भगवान पद्म संभव को समर्पित है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उगादी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो उगादी की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके आंध्र प्रदेश के नए साल का उत्सव है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि विशु केरल का है, तमिलनाडु का पुथांडु है, पोइला बैसाख हमारे बंगाली कम्युनिटी का है, उसी प्रकार से जो उगादी है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व है। और इस मेले की खास बात है कि यहाँ पर हमारे गधे भी बिक जाते हैं। तो अगर कोई आपके जानकारी में ऐसा गधा है तो उसे आप इस मेले में ले जाकर के बेच सकते हैं। और ये मेला लगता है गुजरात में। नाम इसका है वोथा मेला। क्या नाम है? वोथा मेला इसका नाम है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये गुजरात में आपका मेला लगता है जहां पर सबसे ज्यादा गधों की ही बिक्री होती है। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्यौहार है जो कि भगवान मुरुगा को समर्पित है। तो भगवान मुर्गा नहीं है, मुरुगा भगवान है। तो इनको समर्पित त्यौहार का नाम है थाई पुसम। क्या नाम है? थाई पुसम इस त्यौहार का नाम है। अच्छा, एक चीज और आपको यहां से ध्यान रखना है कि अगर परीक्षा में कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि थाई पुयम, जैसे ये पुसम है ना, थाई पुयम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा थाई पुयम नाम का जो त्यौहार है वो होता है केरल में। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पंजाब में तीज
या तिया का त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? ये आपके पिछले साल पूछा गया था, किसमें? CHSL के एग्जाम में। तो तिया नाम का जो त्यौहार है ये मानसून सीजन में मनाया जाता है। खास तौर पे हमारे हिंदी बेल्ट के जो भी राज्य हैं उन सभी में ये मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध रजा पर्वा या मिथुन संक्रांति का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो रजा पर्वा या मिथुन संक्रांति की बात करते हैं। ये त्यौहार मनाया जाता है हमारे उड़ीसा में। कहाँ पर होता है? उड़ीसा राज्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। 4 दिनों तक ये त्यौहार चलता है और उस दौरान जो हमारे किसान होते हैं उनके द्वारा खेतों में काम नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये हमारी माता धरती के अस्तित्व का प्रतीक होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस राज्य में हरेली त्यौहार मनाया गया? तो हरेली त्यौहार जो है ये मुख्य रूप से हमारे मनाया जाता है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में हरेली होता है, हरेला होता है। और हरेली जो होता है वो छत्तीसगढ़ में होता है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं भी हो गया थोड़ा। ध्यान रखिएगा, जो हरेला है ये होता है उत्तराखंड में और हरेली होती है छत्तीसगढ़ में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस राज्य में प्रसिद्ध बोनालू त्यौहार मनाया जाता है? तो इस त्यौहार के दौरान जो हमारी माता काली हैं उनकी पूजा की जाती है और त्यौहार होता है तेलंगाना में। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख सांस्कृतिक त्यौहार है? तो ओणम तो अभी मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि 10 दिनों का ये त्यौहार होता है और ये मनाया जाता है केरल में। तो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के वामन अवतार और जो आपके राजा बलि हैं उनसे ये त्यौहार संबंधित है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवरोज किस धर्म से संबंधित लोगों का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो नवरोज की बात करते हैं, ये हमारे पारसी कम्युनिटी का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। और नवरोज की अगर हम लोग बात करते हैं तो पारसी कम्युनिटी के लोग इसको साल के नए दिन के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? तो नुआखाई त्यौहार ये हमारे उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो चावल जब आपके खेतों में पक जाते हैं उसी समय ये आपका त्यौहार मनाया जाता है। नुआखाई का मतलब ही होता है नया फसल या फिर नया खाद्य पदार्थ। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में ये त्यौहार होता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में प्रसिद्ध चापचरकुट का त्यौहार मनाया जाता है? तो ये चापचरकुट का जो त्यौहार है ये हमारे मिजो कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, मिजोरम में। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नागोबा जतारा उत्सव जो है ये आपके कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो नागोबा जतारा त्यौहार या फिर उत्सव हमारे तेलंगाना राज्य में होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में प्रसिद्ध फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है? तो ये जो फूलदेई का त्यौहार है ये होता है उत्तराखंड में। कहाँ पर होता है? उत्तराखंड में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कंबाला किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो कासे कंबाला, कासे होता है कर्नाटक। और ये जो त्यौहार है वो आपके बैलों की दौड़ से जुड़ा हुआ त्यौहार है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब दो चीज़ें, अच्छा भैंसों से जुड़ा हुआ है, लेकिन दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो तमिलनाडु में हमारा जल्लीकट्टू होता है वो आपकी बैलों के दौड़ से जुड़ा हुआ त्यौहार है। और जो कंबाला नाम का त्यौहार होता है ये आपके भैंसों की दौड़ से जुड़ा हुआ त्यौहार है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध होला मोहल्ला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो होला मोहल्ला त्यौहार ये हमारे सिख कम्युनिटी का एक प्रकार का मिलिट्री एक्सरसाइज होता है और ये त्यौहार मनाया जाता है पंजाब में। कहाँ पर होता है? पंजाब में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि गुड़ी पड़वा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो गुड़ी पड़वा तो शायद मैंने आपको ऊपर भी करा दिया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। ये महाराष्ट्र में मराठी कम्युनिटी का नया साल होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस प्रकार से 2022 में जो भी त्यौहार मनाए गए हैं या फिर मनाए जाएंगे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि अगर किसी भी परीक्षा में आप इस वीडियो को देख करके जाते हैं तो 99% जो प्रश्न है वो इसी वीडियो से पूछा जाएगा। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।